Your Lordship, this petition is against the Annexure P5 at page 21. जी सर। The order passed by the Additional Commissioner. Hereby, second appeal under section 44(2) preferred by the respondent number 6 has been allowed, set aside the order of the subdivisional officer as well as. My first submission is that the matter pertains to allotment of a land to the petitioners in pursuance of the revenue book circular. Which is that, sir? Which is that document, Patta? Patta is Malur Annexure P1 at page 12. जी सर। Your Lordship, this patta was granted in year 2002. The land was recorded. The private respondent has no concern, but after 6 years, he challenged that patta by way of appeal before the subdivisional officer. The subdivisional officer, my lord, kindly see page number 16. जी पेज नंबर 16 my lord, तीसरी लाइन से पढ़ता हूँ सर, मैं रीड सर, पेज नंबर 16 में काइंडली बी सीन। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन करा गया है। ग्राम पंचायत बंदी कला के पंचायत भवन में उद्घोषणा की पिटी चस्पा की गई। ग्राम पंचायत बंदी कला को भूबंटन की सूचना एवं निर्धारित कार्यक्रम की सूचना के साथ ही साथ प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची, पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची प्रदर्शित की गई थी। अतः यह कहना सही है कि उसे तत्समय पर जानकारी नहीं थी, सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं असत्य। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 100 के द्वारा चरणों की भूमि को 2% की सीमा तक आरक्षित करने के उपरांत शेष रकबे को काबिल विकास घोषित किया जाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के भूमिहीन वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के पात्र हितग्राहियों को भूमि बंटित किया जाना प्रावधानित थी, न कि अन्य संवर्ग के व्यक्तियों को। अपीलार्थी का यदि बात भूमि पर कब्जा था तो वह अतिक्रमक था एवं अतिक्रमक को विधि के द्वारा किसी तरह का हक नहीं दिया सकता। मध्य प्रदेश राज्य पुस्तक की प्रपत्र खंड 4 क्रमांक 3 की खंड का 30 को ऐसे भू-आवंटन के पूर्व 45 दिन के अंदर अपील पर जो करनी थी, जो नहीं की गई है। तो अपीलार्थी का आवेदन भू आवंटन से विचाराधीन नहीं था, न ही वह ग्राम पंचायत है और न ही ग्राम पंचायत के द्वारा उसे अपील करने को अधिकृत किया गया है। अपीलार्थी सामान्य संवर्ग का है एवं अधिसूचना दिनांक 100 के द्वारा मात्र अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र भूमियों को बेजा कब्जा हटाकर भूमि का बंटन किया गया था। अतः अपीलार्थी के अतिक्रमण की रक्षा नहीं की सकती। अतः प्रस्तुत अपील विलंब एवं गुण दोषों के आधार पर खारिज की जाती है। The private respondent, my lord, preferred the second appeal under 44(2) of the MPLRC before the commissioner. The memo of appeal, your lordship, P4 at page 17. In para 3, he has appeal page number 18, बॉटम में देखें। ही क्लेम डेट जो जमीन है विवादित अपीलार्थी की पैतृक भूमि के मध्य में स्थित है। हमेशा से पैतृक कब्जा है, कभी कब्जा नहीं रहा है हमारा पिटिशनर्स का, इसको ध्यान नहीं दिया गया है, यह ऑर्डर पास किया गया है। Then the additional commissioner, my lord, without considering the provision of the RBC, wherein, my lord, kindly have a look, 44(2) का प्रोविजन वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरा निवेदन है लॉर्ड, काइंडली सी द पेज नंबर 38. I have filed a copy of RBC relevant portion. Page number 38, लॉर्ड, मैं काइंडली हैव अ लुक फॉर अ मोमेंट। जी भाग 5 अपील और अपील समिति।
इस प्रपत्र के अधीन प्रत्येक आवंटन आदेश की अपील उस दिशा में जबकि ऐसा आदेश तहसीलदार नायब तहसीलदार द्वारा पारित किया गया उपखंड अधिकारी को की जा सकेगी, और उस दिशा में जबकि ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा किया गया है संभागीय कमिश्नर को होगी। अपील करने का अधिकार प्रश्नाधीन भूमि से लगी हुई भूमि के धारक संबंधित ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति जिनका आवंटन के लिए आप आवेदन पत्र प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के समय लंबित रहा हो, या विशेष अनुमति से जो ऐसे व्यक्ति जो किन्हीं अपरिहार्य आप लैंडलेस थे, आपके परिवार में किसी के पास मैं जमीन नहीं थी, इस वो पे आ रहा कहाँ? हूँ, इस पे आ रहा हूँ सर। आप सीधा वहीं पे आए। DN Malot, additional commissioner in the impugn order has Sir, Well, where have you mentioned that your family members did not have any land and you were the landlord? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। The additional commissioner Malot at page 24 जहां से फाइंडिंग शुरू होते हैं, मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बाद नीचे दो वर्ग बताते हैं, भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 1, भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 2, और उसके बाद ये कहते हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 रामदास पुत्र मुन्नी अहरवाई के पिता श्री मुन्नी अहरवाई के सहखाते के रूप में खसरा नंबर 291/2 रकबा 0.429 हेक्टेयर, खतरा नंबर 100 रकबा 0.554 हेक्टेयर भूमि आवंटन के समय 0983 हेक्टेयर सिंचित भूमि थी, जिसकी पुष्टि ये कहते हैं सर हमारे पिता के नाम से 0.983 हेक्टेयर जमीन थी, इसलिए पिटिशनर्स जो हस्बैंड वाइफ हैं they are not entitled to get the patta. My lord, my humble request is that the additional commissioner kindly see page number 27 RBC का सर, पेज नंबर 27 में kindly be seen। जी। भाग 1 कृषि भूमि का बंटन। इसके बाद आते हैं सर इसमें भूमिहीन व्यक्ति के आप ये बताइए, आपको अलॉटमेंट से पहले ये कहाँ फाइंडिंग्स हैं कि आप लैंडलेस पर्सन हैं? मैं सर कहीं लैंडलॉर्ड नहीं था, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पिता के नाम जमीन थी। सर प्लीज, पहला क्वेश्चन, अलॉटमेंट से पहले कहाँ फाइंडिंग है कि आप लैंडलेस पर्सन है? पिता के नाम जमीन थी, हम लोग विवाहित थे। फाइंडिंग कहाँ पे, कोई फाइंडिंग हुई क्या? तहसीलदार ने फाइंडिंग दी क्या कि मन मर्जी बांट दिए विदाउट गोइंग थ्रू? कमिश्नर एसटीओ सक्सेना साहब, इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर पट्टा के साथ अगर कोई और प्रोसीडिंग्स हैं तो उसको रेफर कीजिए पहले। हाँ तो सर मैं बता रहा था कि सब डिविजनल ऑफिसर ने, सब डिविजनल ऑफिसर से मैं कोई नहीं सुनने वाला, तो सर उसके आप ये बताइए अलॉटमेंट। प्रोसीडिंग मिस्टर सक्सेना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जी। The land was allotted by Naib Tahsildar. जी। Whether it was not obligatory on his part to verify whether you are an eligible person or not. या वो अपनी जमीन समझ के बांट रहा था, चल तू भी ले ले, तू भी ले ले, ऐसा हो रहा था क्या? ऐसा नहीं हुआ सर। नहीं हो सकता था, तो आप बताइए ना। पूरी प्रोसीडिंग हुई है, तो वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कहाँ पे है। सब डिविजनल ऑफिसर ने सर उसको हेल्ड लिखा है अपने ऑर्डर में सर। तो मैं सर हाई कोर्ट क्यों आए? तो सर अगर आप नहीं अगर नहीं सर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट। If any document is on record, then please point it out. से ज्यादा मैं टाइम नहीं देने वाला। उसको प्रोसीडिंग की कॉपी। No, sir, it is not my business to find out whether you are the landless person or not. अब इसके बाद सर, right sir, अच्छा let us come to page 27 sir। पेज 27 की जो बात कर रहा था, आ जाइए। मैं सर उसमें भूमिहीन व्यक्ति के दो वर्ग होंगे, भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 1 जी, भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 2। स्पष्टीकरण पे आ जाए सर 28 पर। एक भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 2 के उपबंध के प्रयोजनों के लिए 1 हेक्टेयर सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि के बराबर मानी जाएगी। व्यक्ति के परिवार में उसकी पत्नी या पति, अवयस्क बच्चे, ऐसे माता पिता जो उसके साथ रहते हैं उस पर आश्रित हो शामिल हो। यदि किसी व्यक्ति के पास उसके परिवार के सदस्यों के साथ ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ जोड़ उसके परिवार के सदस्य नहीं हो, भले ही उस व्यक्ति का परिवार हो या नहीं हो, संयुक्त रूप से भूमि हो, तो ऐसे अन्य व्यक्ति का हिस्सा जो उसमें माना जाएगा, मानो वह अलग व्यक्ति है। 4, किसी परिवार में एक से अधिक भूमि प्राप्त होने पर एक से अधिक पात्रों को भूमि प्राप्त करने का अधिकार होगा, जबकि उस गांव की भूमिहीन व्यक्ति कोई कृषि भूमि शेष रहे। संयुक्त परिवार के मामले में इसको सर फर्क कर रहा था। संयुक्त परिवार के मामले में परिवार के वयस्क पुत्र पुत्री को भी पृथक परिवार मानना। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया जिससे समझ में आए नायब तहसीलदार ने ये सब देखा है? मैं सर नहीं, I will not give any adjournment because your patta has been cancelled only on this ground.
पट्टा It is not a ground which I am raising for the first time. You were aware of the fact that on what ground your patta has been rejected, and if you have chosen not to file the documents, then I am helpless. एडिशनल कमिश्नर हैज फाइल्ड द पास द ऑर्डर। इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे पिता के आपको मालूम था ना किस ग्राउंड के ऊपर आपका पट्टा गया है? एडिशनल सर किया उन्होंने, मतलब काइंडली सी द एमपी ऑर्डर। वैसे तो बात आपकी सही है सर, हमको सुनने के लिए बनाया गया, आपको सिर्फ बोलने के लिए बनाया गया। फाइंडिंग कलेक्टर की सर। Yes, you are right, sir. Lawyers are only meant to speak and judges are only required to listen. आप मालूम मैं कहे तो सर मैं फिर तो I am not going. अच्छा हाँ, you want to draw my attention once again to the order passed by the additional commissioner, right? इन्होंने सर पेज नंबर 25 में उत्तर। Sir, please come to page number 25, right? जी। पुत्र के पिता श्री मुन्नी के सहखाते के रूप में 0.983 हेक्टेयर सिंचित भूमि थी, जिसकी पुष्टि इससे होती है, और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलेख के उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य समग्र पहलू के विचार न कर दूषित आदेश पारित किया गया, जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती है। The basic and the solitary ground for cancellation of your patta is that you were not within the category of landless person. Just a minute, sir, please. Bear with me for 2 minutes. So, before filing this petition, you were aware of the fact that what are the grounds which are required to be dealt with by the petitioner. The basic aspect is that the patta was granted by Tehsildar. Whether Tehsildar considered all these aspects, or I am supposed to verify whether you are a landless person or not. Is it the duty of the High Court to find out whether the petitioner is a landless person, or it was the duty of the NAB Tehsildar? May I submit something? नहीं, मैंने तो आपसे कहा वैसे lawyers are meant to speak only. मैं आपकी बात को समझ गया। 6 साल बाद एक व्यक्ति जो कंसर्न नहीं है, राइट सर, वो अपील फाइल करता है, सब डिविजनल ऑफिसर पर हेल्ड करते हैं कि उन्होंने प्रकरण का अवलोकन किया, पट्टी का उन्होंने पूरा लिखा है। राइट सर। अब आप कहते हैं सर मैं उसको आप मुझे 1 हफ्ते का। नहीं सर, आई एम नॉट आस्किंग। स्टेट मैंने आपसे कुछ कागज नहीं मांगे हैं। You are right, sir. You are 110% loyal that you are supposed to speak and I am supposed to listen. नहीं, मेरा उनका सर, yes, sir. 2 चीजें हैं सर। उन्होंने कहा है कि पिता के नाम जमीन थी 1 हेक्टेयर से कम की, इसलिए हमको अधिकार नहीं था। इसके लिए मैं स्पष्टीकरण बता रहा हूँ कि चूंकि हम लोग पति पत्नी हैं, शादी हो चुकी थी उस समय ही, इसलिए संयुक्त परिवार के उस व्यक्ति को भी पृथक परिवार मान के पट्टे का आवंटन किया जा सकता है। ये बात सर मैंने स्पष्टीकरण में आपको बताने की कोशिश की सर। दूसरी बात इन्होंने कहा है सर कि ये जमीन जो थी मध्य प्रदेश शासन नवैयत भूमि का बंटन किया गया है। इन नवैयत भूमि का बंटन का क्या मैंने सर उसके लिए एक मैप फाइल किया है उस कंसर्निंग लैंड का, जिसमें मैंने बताया है कि ये वो जमीन थी जिसका बंटन हो सकता था। P7 थी। इसके बाद उन्होंने इसी को कहते हुए हमारे पट्टे को कैंसिल किया है, जबकि उसका रिवीजन होनी चाहिए थी, ना कि सेकंड अपील होना चाहिए थी आरबीसी के सर्कुलर के अनुसार। मेरा निवेदन है। अब मालूट अगर इसके बाद ये लगता है कि वो पट्टे की प्रोसीडिंग जिसको एसडीओ अपने ऑर्डर नहीं लगता है सर। सक्सेना साहब, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। सक्सेना साहब जी, मेरे में एक वीकनेस है, मैं बहुत सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को नहीं सुधार पा रहा। ऐसा नहीं है सर। सुन लीजिए जिस ग्राउंड के ऊपर आपकी पिटीशन खारिज होने वाली है वो ग्राउंड आई एम नॉट सपोज टू टेल यू इन एडवांस, बट दिस इज माय वीकनेस दैट इफ आई थिंक दैट समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू देन यू मस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन. You should not, I will not give you an opportunity to get the matter adjourned on the ground that since I have raised for the first time. Had it been a case that I have raised it for the first time, I can understand. Because it was neither here nor there for the first time I am raising this question, therefore you are entitled to seek adjournment. Your patta was cancelled only on this ground. Then I am not supposed to give you any adjournment. मेरा निवेदन है कि पट्टा बाद ग्रांटेड, राइट सर, भूमिहीन वर्ग 1 भूमिहीन वर्ग फाइन सर, स्पष्टीकरण को उन्होंने देखा नहीं है। राइट, मैं सबमिशन इज डेट नवैयत भूमि नहीं है, वो मैंने सर में लगाया, कोई रास्ता नहीं निकलता है। राइट सर, सो फार एज द पट्टा वाज ग्रांटेड इन ड्यू प्रोसेस, तो पेज नंबर 16 देखें लॉर्डशिप। जी
पेज 16 देखें, थर्ड लाइन से पेज नंबर 16. जी, Just a minute. पेज जी सर, जी नंबर सर. सब डिविजनल ऑफिसर का आदेश। जी जी, प्लीज प्लीज सर. अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण से 33 के न्यायालय का रिकॉर्ड बुलाया गया। अवलोकन से पाया गया कि विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया है। ग्राम पंचायत बदी कला के पंचायत भवन में उद्घोषणा की प्रति चस्पा भी की गई है। ग्राम पंचायत बंदी कला को भू आवंटन की सूचना, निर्धारित कार्यक्रम की सूचना के साथ ही साथ प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची, पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची प्रेषित की गई है। अतः यह कहना कि उसे जानकारी नहीं थी सर्वथा त्रुटिपूर्ण असत्य है। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 47/2000 दिनांक 2/5/2002 के द्वारा चन्नौई की भूमि को 2% की सीमा तक आरक्षित करने के उपरांत शेष रकबे को काबिल काश घोषित किया जाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के भूमि वर्ग 1 और वर्ग 2 के पात्र हितग्राहियों को भूमि का आवंटित किया गया है, न कि अन्य संवर्ग के व्यक्तियों को। अपीलार्थी रिपोर्ट नंबर 6 का यदि बात भूमि में कब्जा था तो अतिक्रमक है एवं अतिक्रमक को विधि के द्वारा किसी तरह का हक नहीं दिया जा सकता। मध्य प्रदेश राज्य पुस्तक की प्रपत्र की खंड क्रमांक 4 और 3 के खंड का मतलब मेरा निवेदन है कि इस फाइंडिंग को उन्होंने रिवर्स नहीं किया है कमिश्नर साहब ने, और यहाँ पर स्टेट का कोई सर ऑब्जेक्शन भी नहीं है, आपका भी नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो फाइंडिंग्स हैं जो बियॉन्ड द रिकॉर्ड है। माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट हम सर भूमिहीन व्यक्ति थे, स्पष्टीकरण के आधार पे SC शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे। 2002 में हमें पट्टा हुआ है जिसकी 6 साल बाद अपील की गई है 45 दिन की जगह, और सर उसकी अपील को डिवीजन में ही सुन सकते थे RBC के तहत, लेकिन सेकंड अपील को एंटरटेन किया गया। इतना ही कहना है हमारा। आप 4446/2021. This petition under Article 226 of Constitution of 227 of Constitution of India has been filed against the order dated 4/12/2020 passed by Additional Commissioner Sagar Division Sagar and Revenue Case Number 100/Appeal bracket में A-6 bracket close /2015-16, by which the patta of Khasra number 303 ऑब्लिक जो डिस्प्यूटेड लैंड है सर,